हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे इस चैप्टर का बहुत सारा टॉपिक हट चुका है जो कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा इस बार, तो मैंने क्वेश्चंस वही टॉपिक से लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट आंसर वाले भी हैं और कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर वाले भी होंगे, तो दोनों एक साथ में लेके आई हूँ। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ अ जीन। आपको बताना है कि जीन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 मार्क्स में ही आएगा। तो आपको इसका सिर्फ डेफिनेशन लिख देना है कि जीन क्या होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ एलील। आपको बताना है कि एलील क्या होता है। तो ये भी इसका आंसर भी बहुत छोटा ही होगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कि व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको बताना है यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर आपको देखना होगा कि कितने मार्क्स का आया है, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है तो सिर्फ वहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। और अगर उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा तो आपको पूरा जो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का एक्सपेरिमेंट था उसे शो करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे बताना है कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। और उसके बाद है कि व्हाट आर ऑटोजोम्स। तो ऑटोजोम्स क्या होते हैं ये बताना है। तो ऑटोजोम्स हमारे जो ह्यूमन है उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 22 पेयर्स हैं वो मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं और उन्हें ही ऑटोजोम्स कहा जाता है। और बाकी जो एक पेयर बचता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, जो कि फीमेल के अंदर XX होता है और मेल के अंदर XY होता है। तो जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वही होते हैं ऑटोजोम्स। उसके बाद है कि व्हाट इज़ डोमिनेंट जीन। यहाँ पे बताना है कि डोमिनेंट जीन क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन क्या होता है ये बताना है आपको। रिसेसिव जीन क्या होता है ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए पी प्लांट को क्यों चूज़ किया था मेंडल ने, आपको यहाँ पे उसके रीजंस बताने हैं। तो इसके अच्छे खासे रीजंस मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें बताए हैं। इस चैप्टर के कई टॉपिक्स भी मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 10th क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाई होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। आपको यहाँ पे बताना है कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पे उनका डेफिनेशन लिखेंगे। फिर है कि व्हाट इज़ वेरिएशन और राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, क्योंकि इस चैप्टर में वेरिएशन का एक्सप्लेनेशन है तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि वेरिएशन क्या होता है और वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ हेरिडिटी। तो पूछा जा सकता है कि हेरिडिटी क्या होता है। क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ हेरिडिटी वाला ही पार्ट आएगा तो सारे क्वेश्चंस लगभग हेरिडिटी से ही बन के आएंगे इस बार। और उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेम द साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उस साइंटिस्ट का नाम बताना था जिन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एस्टैब्लिश किया था। तो वो साइंटिस्ट का नाम आपको लिख देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर आर जीन्स लोकेटेड। जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, उस जगह का नाम आपको बताना है। तो ये आप वहाँ पे बताएंगे जीन कहाँ पे लोकेटेड होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल सीड विच इज़ डोमिनेंट ट्रेट सेट। तो जो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट हमने इस चैप्टर का पढ़ा है कि राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल सीड्स में, उसमें बताना है कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा सेट है। तो ये भी बहुत इजीली आप बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द सेक्स ऑफ द चाइल्ड आर डिटरमाइंड बाई व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट फ्रॉम देयर मदर, जस्टिफाई। तो जो पता चलता है कि चाइल्ड मेल है या फीमेल होगा
तो ये कैसे पता चल, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वो इस चीज़ को अपने फादर से इनहेरिट करता है और डिपेंड भी करता है फादर पे, मदर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो फादर है उनके अंदर XY जीन है और जो मदर है उनके अंदर XX है। तो आपको इस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि किस तरीके से ये पूरा जो इसका एक प्रोसेस है वो आपको बता देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से आपको ये एक्सप्लेन करना है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे शो करता है कि जो ट्रेट्स है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मेंडल का सीड वाला है जिसमें कि डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में एक्सपेरिमेंट किया है, उसको आपको पूरा पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस में, तो देखते हैं कि यहाँ पे है कि नेम द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल, जो कि मैंने पहले ही अभी डिस्कस कर दिया है कि मेल में X एंड Y होता है और फीमेल में XX होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पे कि व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट क्या है, क्योंकि ट्रेट के बारे में हमने डिस्कस किया है अभी। तो यहाँ पे इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर से आ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर का जो इवोल्यूशन पार्ट था वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, अभी वो मतलब एग्ज़ाम में उससे कुछ भी आने वाला नहीं है। तो इसी टाइप के लगभग क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की मीनिंग समझ में आए होंगे और उसमें क्या लिखना है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर कुछ और टॉपिक्स लेके आऊँगी।